आइए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 4। अब आपको पता चल गया होगा कि इकाई यानी लेसन, इकाई यानी पाठ। तो कक्षा 3 में विषय हिंदी में हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 4। इससे पहले हम इकाई 1, 2 और 3 पढ़ गए हैं। अभी लेसन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र दिया है। एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़का है, वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर जा रहा है। घर के ऊपर ये है छत, और लड़की के हाथ में यहाँ पर नीचे एक टोकरी पड़ी है। घर पे सरस सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। गगन छत पर न चढ़। ये जो लड़की है वो अपने भैया को, लड़की है वो अपने भाई को, भैया को बोल रही है कि गगन छत पर मत चढ़। वो छत पर चढ़ने से मना कर रही है। उसको डर लग रहा है कि कहीं छत से गिर न जाए, पैर फिसल न जाए, उसको डर लग रहा है। बहन जो होती है ना, उसको बहुत चिंता होती है अपने भाई की। तो बहन कह रही है गगन छत पर मत चढ़। छत यानी अगाशी, घर के ऊपर जो छत होती ना, टेरेस, उसे हिंदी में कहते हैं छत। अभी देखो जनवरी महीना आएगा, आप लोग पतंग चगाने के लिए जाएंगे टेरेस पर, है ना, छत पर जाएंगे। तो आप लोग भी संभाल कर रहना। छत पर हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए, और पतंग को देखते आप जैसे दौड़ते हो तो कहीं गिर जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले अपना ध्यान रखना, ठीक है, और फिर पतंग चगाना। तो गगन, गगन के बाद क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा। तो मैंने इससे पहले की इकाई में भी आपको बताया था कि गगन फिर अल्प विराम यानी थोड़ा सा स्टॉप होना है। तो किसी का नाम फिर अल्प विराम। गगन अल्प विराम छत पर न चढ़ पूर्ण विराम। आपको ये बात याद रखनी है कि हिंदी में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप ऐसे होता है। कई बच्चे भूल जाते हैं, और फिर गुजराती और इंग्लिश में जैसे होता है ना फुल स्टॉप, एक डॉट, वैसे रख देते हैं। तो क्या होगा? हिंदी पेपर में, हिंदी बुक में अगर आप पूर्ण विराम ऐसे नहीं करोगे और हिंदी और गुजराती की तरह करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो बराबर याद रखिए कि हिंदी में ऐसे पूर्ण विराम होता है। छत पर चढ़कर कसरत मत कर। बहन क्या बोल रही है कि छत पर मत चढ़। पहले तो छत पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और छत पर जाकर कसरत मत कर, ऊपर चढ़कर कसरत मत कर। तो ऊपर जाके क्या कर रहा है गगन? कसरत कर रहा है। तो बहन बोल रही है ऊपर जाके कसरत मत कर। कसरत यानी क्या पता है? आप जब वेडनेसडे को स्कूल आते हैं और पीटी करवाते हैं ना, आपको सब कसरत के दाव ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हैं ना, उसे कसरत बोलते हैं। तो बहन कह रही है छत पर कसरत मत कर, उपवन तक चल। बहन अपने भाई को कहाँ ले जाना चाहती है पता है? उपवन तक। उपवन यानी क्या? उपवन यानी बगीचा, सुंदर बगीचा। तो बहन चाहती है कि वो अपने भाई को लेकर बगीचे में जाए। तो वो भाई को बोल रही है उपवन तक चल, चल कर फल चख। उपवन में बहुत सारे फल उगे हैं। तो कह रही है मेरे साथ उपवन चल, और वहाँ आकर सुंदर सुंदर फल चख। तो ये था हमारा पाठ 4। तो अब क्या करेंगे हम? इस पाठ से हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, और इसी से हम फिलिंग द ब्लैंक्स बनाएंगे। तो कैसे बनानी है देखो, मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाए और बोला जाए कि आप इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन बनाए, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स बनाए, तो आपको आनी चाहिए। तो पहली लाइन है गगन छत पर न चढ़। हम बोलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि गगन को किस बात के लिए मना किया जा रहा है। तो आप लिखेंगे गगन को छत पर चढ़ने से मना किया जा रहा है। बहन गगन को
क्या कह रही है? बहन गगन को छत पर चढ़ने से मना कर रही है। छत पर चढ़कर कसरत मत कर। गगन छत पर चढ़कर क्या कर रहा है? गगन छत पर चढ़कर कसरत कर रहा है। फिर उपवन तक चल, तो क्वेश्चन बनेगा, बहन गगन को कहाँ ले जाना चाहती है? तो आप आंसर देंगे, बहन गगन को उपवन तक ले जाना चाहती है। उपवन यानी बगीचा। बहन गगन को क्या चखने के लिए कह रही है? तो बहन गगन को फल चखने के लिए कह रही है। तो मज़ा आया ना? हाँ, इस प्रकार आप लेसन पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे।